शहरार्थ शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बुंदेलखंड के श्री परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत शंकर जी महाराज की जय। बाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सरस्वती शंकर भगवान की जय। सागर से गहरे नदिया से बहती, सागर से गहरे नदिया से बहती, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारी, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारी। नदिया से बहती, सागर से गहरे नदिया से बहते, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे। चरणों में तेरे आए हैं गुरुवे, चरणों में गुरुवे आए हैं तेरे, सौभाग्य सागर दे दो सहारे, सौभाग्य सागर दे दो सहारे। नदिया से बहते, ओ सागर से बहते, नदिया से बहते, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे। सिद्धांत सागर के नंदन प्यारे, बाल योगी गुरुवे हमारे। हो सिद्धांत सागर के नंदन प्यारे, बाल योगी गुरुवे हमारे, बाल योगी गुरुवे हमारे। हो गुरुवे के दर्शन से मिलते किनारे, गुरुवे के दर्शन से मिलते किनारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे। सागर से गहरे नदिया से बहते, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे। चरणों में गुरुवे के जाते जोहारे, चरणों में गुरुवे के आते जोहारे, सौभाग्य सागर देते सहारे। हो हर चरणों में आते हैं, चरणों में गुरुवर के आते जोहारे, गुरुवर उनको देते सहारे, गुरुवर उनको देते सहारे। हो चरणों में गुरु के खिलते सितारे, चरणों में गुरु के खिलते सितारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे। सागर से गहरे नदिया से बहते, सागर से गहरे नदिया से बहते, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे, सौभाग्य सागर गुरुवे हमारे। चरणों में तेरे आए हैं गुरुवे, चरणों में तेरे आए हैं गुरु
गुरुवै सौभाग्य सागर गुरुवै तुम्हारे सौभाग्य सागर गुरुवै तुम्हारे। धर्मश्रीवंदो, हम सभी इस पर्याय में जैन धर्म को प्राप्त करके इस कली काल में बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो आज हमें साक्षात परमात्मा की मुद्रा देखने को मिल रही है, वाणी भगवान की सुनने को मिल रही है, लघु रूप में मिल रही लेकिन मिल रही है। धर्मश्रीमंदो, ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर 33 सागर तक लॉकडाउन खड़ा हुआ है। भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। लड़ाई झगड़े मारपीट यही चलता रहता है। हमको कम से कम कोई समझाने वाला तो है, भगवान की वाणी बताने वाला है। इतने हम पुण्यशाली हैं इस कली काल में। आने वाले समय में तो हमें इस धर्म भी नहीं मिलेगा। तो धर्मश्रीवंदो, हमें इस 21,000 वर्ष की जो धर्म की अवधि मिली है, उस 21,000 अवधि में हमें मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग खोजना है, उस पे चलना है, ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया है। तो आइए, ऐसे 21,000 वर्ष तक धर्म और चलेगा। इसमें से 2,500 वर्ष निकल चुके हैं, तो अब हमारे पास शेष बचे हुए। तो आइए, ऐसे हम धर्म की आराधना करते हुए बाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए मंगल भावना भाते कि हे गुरुदेव, हम सभी को मंगल आशीर्वचन दे करके हम सभी का कल्याण करें। पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, केवल बाल योगी परम पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। चलिएगा। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। और आज आप सभी लोग जिंदगी में थोड़ा प्रयोग किया अपने कार्यक्रमों में, जूम के माध्यम से इसे एक साथी धर्मोपदेश को सुनने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। कल से और प्रयास हो जाएगा। बहुत अच्छा काम महासभा के द्वारा हमारे भारत बड़े जी नासिक से हैं और उनके पूरे साथी बहुत अच्छा कार्य संपादित कर रहे हैं। चलते हैं पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का स्मरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वैयायाणं नमो लोई सर्वसाहुरम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की। जय बोलिए देवाली श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवाली श्री शांतिनाथ भगवान की। चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विश्व प्रभु महावीर भगवान की। आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जीवन में नित्य प्रति हमारे साथ में बहुत सारे लोग होते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो दुकान में बहुत सारे लोग आएंगे। यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो दिन भर में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। और यदि आप मंदिर में पुजारी हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से सामना करना होगा। दिन भर में आपको बहुत सारे लोग मिला करते हैं और इन बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत अजीज होते हैं, नजदीकी होते हैं, संबंधी होते हैं। नहीं तो ये संसार भी एक चला चली का मेला है। कोई आज चल रहा है, कोई कल चलेगा और कोई परसों चलने वाला है।
यहाँ शाश्वत कोई नहीं है। जिस तरह से ऑफिस में आपको रोज भिन्न भिन्न लोग मिलते हैं और एक समय के बाद में वह अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा साथ में रखते हैं, हमेशा पास में रखने का प्रयास करते हैं, हमेशा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको बहुत सोच समझ के रखना आवश्यक है। वह कौन कौन सी चीजें हैं? तो पहला है मित्र, दूसरा है चित्र और तीसरा है वित्त। मित्र, चित्र और वित्त, यदि ये तीन चीजें आपके साथ में ठीक होंगी तो आपका जीवन कभी विचित्र नहीं बनेगा। आपके मित्र भी अच्छे होंगे, आपका चित्र भी अच्छा होगा और आपका वित्त अच्छा होगा, अर्थात आपकी धन संपदा अच्छी होगी, तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्र कैसा हो? मित्र आपका स्वार्थी ना हो, बल्कि मित्र आपका सारथी। मित्र आपका स्वार्थी ना हो, मित्र आपका हमेशा सारथी हो, क्योंकि मित्र यदि स्वार्थी होगा तो आपको बीच मझधार में छोड़ देगा, और मित्र यदि आपका सारथी होगा तो सबसे पहले आपके रथ को आगे वही चलाएगा और आगे चलता रहेगा। जो अपने लिए सोचता था वह दुर्योधन की बात ही होता है। जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं वह दुर्योधन की बात ही होती है, और जो अपनों के लिए सोचते हैं वह युधिष्ठिर की बात होती है। जो अपने लिए सोचता है वह दुर्योधन होता है, और जो अपनों के लिए सोचते हैं वह युधिष्ठिर होता है, और जो सबके लिए सोचते हैं वह श्री कृष्ण होता है। अपने लिए तो सारी दुनिया सोचती है, अपनों के लिए तो सारी दुनिया सोचती है, लेकिन सबके लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, और जो सबके लिए सोचते हैं वही भगवान श्री कृष्ण बन जाया करते हैं। जीवन में आप जिस तरह से, मैं अक्सर कहता हूं, पानी पियो छान कर, वाणी बोलो तौल कर। पानी पियो छान कर, वाणी बोलो तौल कर, और मित्र बनाओ जान कर। आप मित्रों को बनाइए। मित्र वह नहीं है जो आपकी गलती होने पर भी आपकी चापलूसी करे, बल्कि मित्र वही है जो गलती होने पर आपको समझाए कि तुमने अगर काम किया है, तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों की, अच्छे विचार वालों की करोगे, क्योंकि आपको अच्छे लोगों की मित्रता करोगे, अच्छे विचार वालों की मित्रता करोगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्थान की ओर जा जाएगा। और यदि आप बुरे लोगों की मित्रता करोगे तो आपका जीवन नीचे की ओर जाता जाएगा। तो आपको अच्छे लोगों की मित्रता करने का प्रयास करना है, जिससे आपका जीवन उत्थान की ओर जाएगा। और यदि आप बुरे लोगों की मित्रता करोगे तो आपका जीवन निम्नता की ओर, न्यूनता की ओर जाएगा। तो हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे लोगों की मित्रता करना है, अच्छे लोगों का साथ करना है, अच्छे लोगों का सत्संग करना है। तो बात यहाँ पर चल रही है मित्र की, मित्र कैसे। आज मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, 2 काम जीवन में जरूर करना। चाय पीते समय कभी अखबार मत पढ़ना, चाय पीते पीते अखबार को मत पढ़ना, और भोजन करते समय टीवी को मत देखना। चाय पीते समय कभी आप अखबार को मत पढ़ना, क्योंकि तुमने चाय पीते समय कभी अखबार पढ़ लिया तो चाय पीते समय अखबार पढ़ लिया तो जो सारी की चीजें उसमें आ गई कि आज इतना हुई, आज इतनी बड़ी चाय, आज इतनी दुर्घटना हुई, सारी की सारी चाय के साथ आप अंदर नहीं जाओगे। और भोजन करते समय आपने टीवी देख ली तो, भोजन करते समय आपने टीवी देख ली तो क्या होगा कि आप जब भोजन करते
समय टीवी देखोगे तो उस समय सारी हिंसा भी आपके साथ अंदर चली जाएगी और आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, चाय पीते समय कोई अखबार न पढ़े। आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपके पति यदि चाय पीते समय अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार को खींच दीजिए, कहना या तो चाय पी लो या अखबार पढ़ लो। आपके दादा दादी, आपके माता पिता भोजन करते समय टीवी देख रहे हैं तो टीवी को बंद कर देना, कहना या तो भोजन कर लो या टीवी देख लो। ये दूसरों को करने के साथ में आप खुद भी अपने साथ लागू करना। तो मित्र कई तरह से होते हैं। एक मित्र वह होते हैं जो आपको बुरे वक्त पर भी साथ देते हैं, और एक मित्र वह होते हैं जो बुरे वक्त में आपसे कमी काट लेते हैं और अच्छे वक्त में आपके साथ हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वक्त घड़ी की तरह चलता है। आज है, कल फिर बदल जाएगा, परसों फिर आ जाएगा। तो जो लोग वक्त के साथ बदलते हैं वह सच्चे मित्र नहीं होते, बल्कि सच्चे मित्र वो होते हैं कि वक्त आपका कैसा भी हो लेकिन वह मित्रता को नहीं छोड़ते। मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारा कोई 100 बुरे मित्रों से, 100 सामान्य मित्रों से एक किताब अच्छी होती है। यदि आपके पास में 100 सामान्य मित्र हैं तो उससे अच्छा तो आप एक किताब को रख लीजिए, एक किताब को रख लीजिए, एक बुक को रख लीजिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई एक सच्चा मित्र आ गया, कोई नहीं होगा बल्कि अपनी लाइब्रेरी। 100 सामान्य मित्रों की अपेक्षा एक किताब अच्छी है, और लेकिन यदि एक जीवन में अच्छा मित्र आ गया जो कदम कदम पर आपको सच्ची राह दिखा रहा है, कदम कदम पर आपको सच्ची बात बता रहा है, तो वह एक किताब नहीं बल्कि पूरी लाइब्रेरी के रूप में आता है। क्योंकि किताब पढ़ने से जिस किताब को आप पढ़ोगे उसके बारे में आप जानोगे, लेकिन कोई सच्चा मार्गदर्शक होगा, सच्चा जानकार होगा तो वह आपको पूरी लाइब्रेरी की तरह काम कराएगा। जीवन में हमेशा सच्चे लोगों के साथ में रहने का प्रयास करें। तो मित्रता कैसे लोगों से करें, पहले आप यह तो देखें कि जिससे हम मित्रता कर रहे हैं वह क्या हमारा मनोबल बढ़ाने वाला है, क्या वह हमारे मानसिक तनाव को दूर करने वाला है, क्या वह हमारे डिप्रेशन में हम कभी आ जाए तो डिप्रेशन को दूर करने वाला है। अरे आप उस व्यक्ति से नींद के बारे में क्या पूछते हो जो खुद नींद की गोली खाकर सोता है। आप उस व्यक्ति से पेट की बीमारी के बारे में क्या पूछते हो जो खुद पेट की बीमारी से ग्रस्त है। अरे पूछना है उनसे पूछो कि जिनका पेट, जिनका सिर, जिनकी आंखें, जिनके हाथ एकदम सही। मित्र वह नहीं है जो आपको नकल कराए, बल्कि मित्र वह है कि जो आप नकल करने का प्रयास कर रही हो वह आपको अकलमंद बनाए कि भाई नकल मत करो। आज तो मेरी सहायता से पास हो जाओगे, आगे जाकर किसकी सहायता से? आपका मित्र मिश्री के समान होना चाहिए, शक्कर के समान होना चाहिए कि दूध में जब आप शक्कर को डाल देते हो, मिश्री को डाल देते हो, आप ध्यान रखना मित्र हमेशा आपका मिश्री के समान हो। मिश्री चाहे दूध में डालो, चाहे शरबत में डालो, चाहे दही में डालो, चाहे मिठाई में डालो, डालने के बाद उसका सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूध में शक्कर डालने के बाद कभी किसी ने कहा कि मैं शक्कर पी रहा हूं, शरबत में शक्कर डालने के बाद कभी किसी ने कहा कि मैं शक्कर पी रहा हूं, शक्कर पी रही हूं। हलवे में शक्कर डालने के बाद, मिश्री डालने के बाद कभी किसी ने कहा कि मैं मिश्री को खा रहा हूं। सब यही कहते कि मैं हलवा को खा रहा हूं, शरबत को पी रही हूं, दूध को पी रही हूं, दही को खा रहा हूं। ध्यान रखना मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो आपसे मिल जाए तो अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे और आपके अस्तित्व को उठा दे, आपके अस्तित्व को बढ़ा दे। वही जीवन में सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र वही नहीं है कि जो आपके काम का श्रेय भी अपने को देना चाहे, बल्कि सच्चा मित्र तो वह है जो अपने काम का श्रेय भी आपको देना चाहे। तो जीवन में सच्चे मित्र को बचाने, सच्चा मित्र आपको कभी भटकाएगा नहीं, बल्कि आप भटक रहे होंगे तो आपको सच्ची राह पर ले जाएगा। आप चल रहे होंगे तो आपको सही मंजिल पर ले जाएगा। सच्चा मित्र ना तो कभी आपको सिगरेट पीना सिखाएगा, सच्चा मित्र ना कभी आपको दारू पीना सिखाएगा, सच्चा मित्र ना कभी आपको ताश पीना सिखाएगा। और यदि आपके मित्र इस तरह के हैं तो समझ के चलिएगा
कि आप केवल सच्चे मित्र नहीं, वह आपके हित से नहीं है, वह तो खुद डूब रहे हैं और आपको भी डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में सच्चे मित्र की पहचान करना है। सच्चा मित्र किस तरह से होगा कि सच्चा मित्र आपको अच्छी जगह पर ले जाएगा, सच्चा मित्र आपको सही रास्ता दिखाएगा, सच्चा मित्र आपको सारी क्रियाएं कराने का प्रयास करेगा। तो हमें जीवन में अपने सच्चे मित्रों का चयन करना है। आप सभी के जीवन में निश्चित रूप से बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे मित्र आपके जीवन में बन चुके होंगे, लेकिन आप आज मेरी बात सुनकर यह प्रयास जरूर करें कि आप जानकारी करें कि आपका जो मित्र है वह कैसा है। मित्र वह है कि जो आपको संकट आए तो संकट की घड़ी में आपके सामने खड़ा हो जाए। मित्र वह नहीं है जो आपको संकट आए तो संकट की घड़ी में आपके सामने पीठ दिखा दे। जो आपके सामने पीठ दिखाकर संकट के सामने खड़ा होता है वह आपका मित्र नहीं है, बल्कि वह मित्र आपका सच्चा है जो संकट की घड़ी में आपके सामने पीठ करके खड़ा हो जाए। पीठ करके खड़ा हो जाए मतलब आपके सामने आ जाए। तो मित्र की पहचान नकल करने में नहीं, अकल सिखाने में होती है। जो आपको अच्छी अकल दे रहा है वही आपका जीवन में सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, सच्चा आपका हमदर्द है। तो मित्र, चित्र और मित्र ये तीनों आपके सही होना जरूरी है। जिस तरह से आप अपनी फोटो खिंचवाते हो, चित्र को खिंचवाते हो तो आप पूरे अटेंडेंस में हो जाते हो। आदमी का मुरझाया चेहरा भी खिल जाने लगता है जब उसके सामने चित्र खींचने की बात होती है। अरे जब आप चित्र खिंचवाते हो तो चित्र खिंचवाने के पहले, फोटो खिंचवाने के पहले आप क्या उस व्यक्ति से फोटो खिंचवाते हो जिसको मोबाइल पकड़ना ही नहीं आता? आप उस व्यक्ति से फोटो खिंचवाते हो जो फोटो खींचने में एक्सपर्ट हो, जो फोटो को अच्छी तरह से खींच के जानता हो, जो फोटो को अच्छी तरह से खींच सके और अच्छी तरह से फोटो आपको खींच कर देता है। उसके बाद भी आप अपने घर में कौन सा चित्र लगाते हो? जिस चित्र में आप रो रहे थे, आप अपने घर में वही चित्र लगाते हो जिस चित्र में आपको स्माइलिंग थी, जिस चित्र में आपने कोई उपलब्धि पाई है, जिस चित्र में आपने कोई सम्मान पाया है, उस चित्र को आप अपने जीवन में, अपने घर में लगाने का प्रयास करते हैं। आप अपने मित्रों को सही करिए, आप अपने चित्रों को सही करिए और आप अपने मित्र को अर्थात रुपए पैसे को सही करिए। जीवन में मित्र सही होंगे कोई समस्या नहीं होगी, चित्र सही होगा कोई समस्या नहीं होगी, और वित्त अर्थात पैसे का मैनेजमेंट सही होगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं समझदार उस व्यक्ति को नहीं कहता हूं कि जो बाजार में जाता है, अपने पास की दुकान में जाता है और वहां पर जाकर पूछता है कि ये केले कितने रुपए दर्जन है, वह कहता है 50 रुपए दर्जन। वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, 10 किलोमीटर आगे जाता है और वहां से 45 रुपए दर्जन केले लेकर आता है। मैं उसको समझदार नहीं समझता हूँ, बल्कि मूर्ख की श्रेणी में कोई व्यक्ति आता है, क्योंकि 50 रुपए दर्जन के केले तुमने पास की दुकान से नहीं लिए, उसमें तुम 10 किलोमीटर गए तो गाड़ी का कितना डीजल पेट्रोल खर्च किया, अपना कितना समय से खराब किया। अरे आप अपने वित्त को मैनेजमेंट करना सीखें, आप वित्त को मैनेज करना सीखें कि कहां पर उसका व्यय करना है, कहां पर अपव्यय करना है और कहां पर संभाल कर रखना है। जब नल में से पानी निकलता है तो एक सरकारी नल होता है कि धनाधन 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 गिरता रहता है, उसमें चाहे पानी भरने वाला हो चाहे पानी भरने वाला ना हो, वो निकलता ही रहेगा। लेकिन घर का नल होता है तो कब भरता है, कब बंद होता है? घर का नल उस समय बंद हो जाता है जब बाल्टी में थोड़ी सी जगह रहती है, उसके पहले नल घर का बंद हो जाता है। उसी तरह से वित्त का उपयोग करना सीखें, उसी तरह से वित्त की व्यवस्था को करना सीखें, क्योंकि यदि आपकी वित्त की व्यवस्था सही होगी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने वित्त को कहाँ लगाना है, आपने वित्त का कहाँ व्यय करना है। तो समझ के चलना कि आपको जीवन में कहीं पर भी समस्या नहीं है। आपके मित्र सही होंगे, आपको जीवन में नकल करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका चित्र सही होगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपका वित्त सही होगा, आपको संसार में कोई समस्या नहीं आएगी। आज मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो आपको नकल करा करा के पास करा देते हैं, और बहुत सारे मित्र आपके ऐसे होते हैं जो आपको नकल करने से रोकते हैं और अद्भुत बना सिखाते हैं। एक बार दो मित्र बचपन से जवानी तक एक ही स्कूल में
एक ही कॉलेज में पढ़े और दोनों फौज में भर्ती होना चाहते थे। दोनों फौज में भर्ती होना चाह रहे थे। अक्सर होता था स्कूल में कि जब हम लोग को कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता था, गणित का कोई सवाल का उत्तर नहीं आता था, तो हम लोग अपने पीछे वाले से कहते थे कि भाई तू खाली उत्तर बता दे, बाकी प्रश्न तो मैं हल कर दूंगा। तो ये दोनों की भी कहानी कुछ ऐसी थी और दोनों के रोल नंबर भी आगे पीछे थे, दोनों के नाम भी एक एक थे। तो चांस की बात है कि दोनों के रोल नंबर भी आगे पीछे आया करते थे। पहली से लेके 10वीं तक, 10वीं लेके से 12वीं तक, 12वीं से लेके कॉलेज तक ग्रेजुएशन दोनों एक दूसरे की सहायता से करते थे। अब जब फौज में ज्वाइनिंग का लेटर आया तो चांस की बात है कि दोनों का इंटरव्यू भी एक समय पर होना था। लेकिन आप सबों को पता है, आपने इंटरव्यू लिया होगा, आपने अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया भी होगा और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया भी होगा। जब इंटरव्यू होता है तो एक कैंडिडेट चुना जाता है और एक कैंडिडेट होता है। तो जब पहले वाले का नंबर आया तो दूसरा वाला घबराया, पहले वाले का नंबर आया तो दूसरा वाला घबराया। यही जिंदगी में होता है कि किसी की पहला यदि जा रहा है तो दूसरा घबरा रहा है, कहीं अगला नंबर तो मेरा ही नहीं है। पहले का नंबर आया तो दूसरा बड़ा घबराया। तो पहले वाला बोला कोई बात नहीं, अंदर साथ में नहीं जा सकते लेकिन कमरे के बाहर तक तो साथ में खड़े हो सकते। तुम अपनी वही पुरानी स्टाइल, जैसे मुझसे अंदर प्रश्न होगा मैं जवाब थोड़ा जोर से दूंगा और तुम दरवाजे के नीचे खड़े रहना और सुन लेना। अंदर गया, अंदर जाकर उससे पहला प्रश्न हुआ कि भारत देश कब आजाद हुआ था? भारत देश कब आजाद हुआ था? उसने जोर से कहा 15 अगस्त 1947। परीक्षक को लगा एक बोल रहा है, फिर सोचा हो सकता है फौज में भर्ती होने के लिए आया है तो चल रहा हूँ। इतने में उसने अगला प्रश्न पूछा, ये बात लगभग 10-12-13 साल पुरानी हो सकती है। उसने अगला प्रश्न पूछा कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? उस समय शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, तो उसने जवाब दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न पूछा कि भारत देश आजाद कब हुआ है? उसने कहा 15 अगस्त 1947। उसने पूछा दूसरा प्रश्न कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? उसने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसने तीसरा प्रश्न पूछा यदि कहीं तुम्हारे सामने शत्रु बंदूक लेकर आ जाएंगे तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा सर मैं सबके छिक्के छुड़ा दूंगा। उसने कहा सर मैं सबके छिक्के छुड़ा दूंगा। उसने चौथा प्रश्न पूछा कि ये पृथ्वी गोल है कि चपटी? तो उसने जवाब दिया कि अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला। और ये कहकर उसने कहा वेरी गुड, इंटरव्यू ओवर, और उसको बाहर कर दिया। ये बात अंदर जो बाहर खड़ा था वह सुन रहा था, उसने कहा सही जवाब का वेरी गुड आंसर मिला। वह अंदर गया। कई बार लोग कॉन्फिडेंशियल में आते हैं, जैसे मान लो मैं जब क्लास लेता हूँ, पत्ता बनेगी, कपड़ा सूखेगी, छेड़ा रहेगी, दर्द रहेगी, आदि आदि की क्लास चलती है। तो कुछ लोग डर डर के मेरे सामने आते हैं और कुछ लोग एकदम परफेक्ट होकर आते हैं कि कुछ लोग मुझे तो सब पता। तो जैसे ही अंदर गया एकदम परफेक्ट मुद्रा में, एकदम तन के, एकदम बन के अंदर पहुंचा और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सारे प्रश्न के उत्तर पता है। वह बैठा, ऑफिसर ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ? ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है? उसने जवाब दिया 15 अगस्त 1947 को हुआ। ऑफिसर ने पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ है? उसने जोर से कहा 15 अगस्त 1947 को हुआ है। उसने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उसने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है?
उसने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑफिसर सोचा पता नहीं कैसा आदमी आ गया। उसने तीसरा प्रश्न किया, यदि कभी तुम्हारे पिताजी कभी तुम्हें डांटने के लिए आ जाए, कभी मारने के लिए आ जाए तो क्या करोगे? कहने लगा सर मैं उनके छक्के छुड़ा दूंगा। यदि तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटने मारने के लिए आ जाए तो क्या करोगे? कहने लगा मैं उनके छक्के छुड़ा दूंगा। ऑफिसर ने कहा कि मुझे लगता है तुम पागल हो। ऑफिसर ने कहा कि मुझे लगता है तुम पागल हो। उसने कहा सर इसकी अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या कहा कि अभी इसकी खोज चल रही है, निष्कर्ष निकला नहीं है। आप सोचिए क्या चल रहा है। ये चारों प्रश्न के उत्तर सामान्य थे, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में नकल करने के लिए भी अकल करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि जो आपका मित्र कर रहा है वही आपको करना है। जरूरी नहीं है कि जो मित्र आपका कर रहा है वही आपको करना है, बल्कि जरूरी यही है कि जो मित्र आपका ज्ञानवर्धक काम कर रहा है वही आपको करना है। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आपकी बहुत सारी सहेलियां होंगी, लेकिन कितनी सहेली कितने मित्र आपके ऐसे हैं जो नित्य प्रति भगवान का अभिषेक करते हैं। रात को खाने वाले मित्र तो आपके 100 में से 99 होंगे, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपके मित्र 100 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो रोज भगवान का अभिषेक करते हैं, जो रोज रात को भोजन नहीं करते हैं, जो रोज महाराज के दर्शन करते हैं, जो अक्सर मुनियों को आहार देने जाते हैं, जो अक्सर तपस्या आदि करते हैं। ध्यान रखना, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करोगे तो एक ना एक दिन अच्छे जरूर बन जाओगे, एक ना एक दिन अच्छे में आ जाओगे। अंगूर होता है, एक अंगूर का जूस निकलकर बोतल में भरता है तो ग्रेप्स का जूस कहलाता है, अंगूर का रस कहलाता है। और वही अंगूर का रस चढ़ाकर बोतलों में भरकर दारू की दुकान पर लगाता है तो दारू कहलाती है। अंगूर एक ही था, लेकिन एक को लोग फ्रिज में संभाल कर रख रहे हैं और दूसरे को लोग छुपा कर रख रहे हैं। मित्र कैसा हो कि जो मित्र हमारे जीवन में हमें संभाल कर रखे, कि हमें छुप कर रहना पड़े। ऐसे मित्रों से बचो, ऐसे चित्रों से बचो। ध्यान रखना, आपका मित्र सही होगा, आपका चित्र अपने आप सही हो जाएगा, आपका मित्र अपने आप सही हो जाएगा। प्रयास करें कि हमारे जीवन में मित्रों की संख्या भले कम हो, लेकिन मित्र समझदार, अच्छे हो, अच्छे विचार वाले। आप विचार करिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे आपके मित्र होंगे जो आपके साथ में, आप लोग जैन हैं, आपके बहुत सारे जैन ऐसे मित्र होंगे जो आपके साथ में ताजमहल देखने जाते हैं, जो आपके साथ में डल लेक जाया करते हैं, जो आपके साथ में अमेरिका न्यूजीलैंड घूमने जाया करते हैं। लेकिन आपके पास ऐसे कितने मित्र हैं जो आपको संगीत सिखाने नहीं करेंगे? आपके साथ में ऐसे कितने मित्र हैं जो आपको मुनियों के दर्शन कराने लेकर गए? आपके साथ में ऐसे कितने मित्र हैं जो आपको भगवान का अभिषेक कराने लेकर गए? आपके साथ में ऐसे कितने मित्र हैं जो आपको ले जाकर मुनियों को आहार देना सिखाए? यदि आपके पास में इस तरह के एक भी मित्र हैं तो समझ लेना कि आपके 99 मित्र भी वह एक मित्र आपका पर आई। मित्रता ऐसे लोगों से करो कि जिनको ज्ञान हो। मित्रता उनसे मत करो जो आपको अच्छे काम करने से हो, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति जैसा होगा वह आपको वैसा ही करने का प्रयास करेगा। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, कहने लगा महाराज जी मैं रोज मंदिर आता हूँ, यहाँ से लगभग 10-12 साल पुरानी बात होगी। बोले मैं रोज मंदिर आता हूँ, तो मेरे मित्र कहते हैं रोज मंदिर में जाके क्या करेगा? कोई बात नहीं, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन आया, बोले महाराज जी मैं रोज आपके प्रवचन सत्संग सुनने आता हूँ, तो मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि वो सत्संग में जाकर क्या करेगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर आया, कहने लगा महाराज जी रोज मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ, आपको सत्संग करता हूँ, आपके द्वारा अभिषेक करता हूँ, आपको आहार देने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे मित्र बोलते हैं कि रोज क्या करेगा? चौथे दिन आया तो उसके बोलने से पहले मैंने बोल दिया। चौथे दिन आया तो उसके बोलने से मैंने पहले बोल दिया। मैंने कहा तुम्हारे मित्र रोज खाना खाते हैं? बोले महाराज जी 2 टाइम खाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे मित्र रोज दुकान पर जाते हैं? बोले महाराज जी संडे को भी बंद नहीं करता है।
मैंने कहा तुम्हारे मित्र कभी कभी तुम्हारे साथ होटल में खाना खाने जाते हैं? बोले हफ्ते में 3 दिन का नियम है। मैंने कहा जब तुम्हें कोई बीमारी होती है तो मित्र भी बीमार होता है क्या? बोले महाराज जी ये कैसे हो सकता है? मैं बीमार होऊंगा तो मेरा मित्र कैसे बीमार होगा? ये बात सही है। आप यदि गलत चीज खाओगे तो आपको परिणाम मिलेगा, मित्रों कैसे मिलेगा? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु की मित्रता, देव शास्त्र गुरु वे होते हैं जो अपने भक्तों को कभी तकलीफ में आने ही नहीं देते, और तकलीफ में आ जाते हैं तो सबसे पहले सामने खड़े हो जाते हैं कि मेरा भक्त सुरक्षित हो जाए, उसकी सारी तकलीफ मेरे ऊपर आ जाए, सारी तकलीफ अपने आप हो लेते हैं। तो मित्र ऐसे बनाओ कि जो आपको सत पथ दिखाएं। ऐसे मित्र तो बहुत होंगे, तो मैंने बताया वो क्यों मना करता है? बोली बस पता नहीं। मैंने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। नन्हू आपको बताना चाह रहा हूं, आप अपनी अजय मित्रों के साथ गुरुद्वारे जाते हो, अजमेर शरीफ जाते हो, तिरुपति बालाजी अगर गंजे भी हो जाते हो, लेकिन कभी अपने मित्रों को, आप अपने मुसलमान मित्र को हैप्पी ईद तक कह देते हो, हैप्पी मेरी क्रिसमस तक कह देते हो, लेकिन कभी अपने मित्रों को यह बताने का प्रयास कराया कि हैप्पी महावीर जयंती, हैप्पी आदिनाथ जयंती? ध्यान रखना, आपका मित्र सही मायने में वही मित्र है जो आपके सुख दुख को सुख दुख समझे, अपने संकट को आपको ना बताए बल्कि आपके संकट को सुने। और ध्यान रखना कि आपके संकट को मात्र देव शास्त्र गुरु ही सुनते हैं, बाकी सारे के बाद में। अभी आप किसी को फोन लगाओ कि मेरी पड़ोसन को कोरोना हो गया, तो क्या जवाब आएगा? आप अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को फोन लगाओ कि मेरे पड़ोस वाले को कोरोना हो गया, तो वह यह नहीं कहेगी मेरे घर में आ जाओ, बल्कि वह कहेगी तुम्हारे तो सिर्फ एक पड़ोस वाले को हुआ है, यहाँ तो अड़ोस पड़ोस दोनों को ही हो गया। क्या कहेगी कि तुम्हारे तो खाली एक पड़ोसी को हुआ है, यहाँ तो आस पड़ोस दोनों को हो गया। ध्यान रखना। और यदि ये बात आप गुरु को कहते हो कि मेरे यहाँ पर पड़ोस पे किसी को कोरोना हो गया, तो बताएंगे कि आप इस तरह से खाओ, इस तरह से पियो, इस तरह से रहो जिसमें आपको समस्या ना हो। और ध्यान रखिएगा, 3-4 दिन पहले मुझसे कोई पूछ रहा था कि महाराज जी हमारे घर के सामने कोरोना पेशेंट जा रहा था, तो मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा तुमने बहुत गलत कहा। बोले क्यों? मैंने कहा आप वीडियो मत बनाओ, उसको देखकर अभिनंदन करो कि निश्चित रूप से तुम जल्दी ठीक होकर आ जाओगे, तुम जल्दी से बीमारी से लड़कर आ जाओगे। आप उनका साहस बढ़ाइए, उनको संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाइए, ना कि उनको वीडियो बनाकर उनका उपहास कीजिए। उपहास मत करो, आप उनके उपसर्ग को, उनके संकट को, उनको बीमारी से निपटने का उपाय बताओ। तो बात आज मैंने बताई कि जीवन में मित्र कैसे हो। मित्र वही हो कि जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है तो शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, दही में शक्कर मिल जाती है तो उस दही का अस्तित्व रहता है, शक्कर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरबत में चीनी मिल जाती है तो चीनी का अस्तित्व रहता है, और शरबत चीनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और शरबत का अस्तित्व रह जाता है। तो ध्यान रखना, मित्र वह है कि जो अपनी कामयाबी का श्रेय भी आपको दे दे। मित्र वह नहीं है। और अब आपकी कामयाबी का श्रेय, अपनी कामयाबी का श्रेय कौन है कि आपको गुरु जाते हैं, आपको जिनवाड़ी जाती है, आपको भगवान जाते हैं। आप यदि कोई किताब को पढ़ लेते हो, आप यदि किसी गुरु को आहार देते हो, तो गुरु ये नहीं कहते कि इसने मुझे आहार दिया या इसने ऐसा किया, बल्कि वह लोगों को बताते हैं देखो कितना भगवान का व्यक्ति है कि नित्य प्रति मंदिर में अभिषेक कर रहा है, नित्य प्रति गुरु को आहार देता है, नित्य प्रति चावल को चढ़ाता है। और जो दूसरे मित्र होंगे वह क्या करेंगे कि तुम्हारी कामयाबी का श्रेय तो अपने आप ले लेंगे और अपनी विफलता का श्रेय आपको दे देंगे। मित्र वही नहीं है कि घर में आपके पिताजी ने आपको डांटा और आपने फोन करके कहा कि मेरे पिताजी ने डांटा, वह कहे कि ये तो हर पिताजी का हाल है। बल्कि मित्र तो वह है जो आपसे कहे कि तुम्हारे पिताजी ने डांटा है, तो हो सकता है तुमने कोई गलती करी होगी। आप कहोगे मैंने तो कोई गलती नहीं करी, अरे कोई बात नहीं, बिना गलती के डांट दिया तो भी कोई बात नहीं। डांट भी तो कभी कभी जब पापा हमें प्यार करते हैं तो कभी कभी डांटने का अधिकार भी तो है। ये सच्चे मित्र के लक्षण होंगे। तो अपना मित्र सही करो, अपना चित्र सही करो और अपना मित्र सही करो, तो जीवन का कल्याण होगा और मोक्ष मार्ग होगा। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलिएगा, अब हम लोग चलेंगे जैन भगवान के अभिषेक की ओर। कल का नियम था
नित्य प्रति जो डेली नियम की श्रृंखला चलती है उसमें कल का नियम क्या था? कद्दू नहीं खाना, और आज का नियम है परवल नहीं खाना। देखिए 2 प्रश्न नित्य प्रति आपको भेजे जाते हैं। आज जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको शायद मालूम नहीं होगा, कल से आपको प्रश्न आ जाएंगे और प्रश्नों के जवाब यहाँ पर भेजते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पुरस्कार देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्नों के जवाब देते हैं और सारा का सारा काम संबंध करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 प्रश्न थे कि गलती किसकी है, तो मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, बल्कि गलती हमारी है। और दूसरा प्रश्न था हाँ हमें किसमें जीना चाहिए, तो ओरिजिनलिटी में जीना चाहिए, डुप्लीकेट में नहीं। 2 प्रश्न की जवाब यहाँ पर 2 विजेताओं पर हम लोग पुरस्कार देने का प्रयास करते हैं। आज का पहला नाम निकला है फारूक जी हैदराबाद से फारूक जी का भी काफी घनिष्ठ परिवार है। और अगला नाम निकला है, ये निकला है सविता पाटनी राणा प्रतापबाद, ये महामंत्री भी है छत्तीसगढ़ संस्कार मंच की, और अन्य गुरु थे दोनों परिवार को आशीर्वाद। चलते हैं जैन भगवान के अभिषेक की ओर, और नित्य प्रति यही श्रृंखला रहेगी। जैन के माध्यम से हम लोग अपनी सारी क्रियाओं को संपादित करेंगे। जैन भगवान का अभिषेक। शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री महाराज की जय, वगसागर जी महाराज की जय। दूरावलंबेश्वरीनाथिनी दिग्वती भैया पारस जी हाँ जी हाँ सौभाग्य सेंटर में है ना, तो उसमें वो अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं एम अरम हम सब कप्तम पम पम छिं छिं राम राम रवे ओम नमो रति भगवती श्रीमती वाणस्त्री सर्कलाभिषेक करोमि स्वाहा। उत्कृष्टि वैष्णवी चाविराम देह प्रवाह धारं गते गुणात्मयं वंदे रतां सुरीतां क्षेपनो वियुक्तां योगं सुजताभिषेक करोमि स्वाहा। दूध ले ले संपूर्ण चंदेरी संपत्तिवान देवा ओम ह्रीं परम बम 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 हम देवा ओम ह्रीं क्लीं एम अरम बम 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 हम सम सम पम 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 जम जम छिं छिं राम राम गावरावे ओम नमो भगवते श्रीमती वाण के दही अभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमो स्वाहा। चार ग्लास इष्टे मनोरथ सतेरी भवपुंसा पूर्णे चुवाणे कलशे निकले वचानि संसारी सागर विलंघन हेतु केतु मप्लावे त्रिमुनि पदिमं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम अरम वम 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 सम 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 पम पम जम जम छिं छिं राम राम इंद्र रवे ओम नमो भगवते श्रीमती वाण के अभिषेक करोमि स्वाहा। चंदन संशुद्धे शुद्ध्या परिहा विशुद्ध्या कर्पूरी शमे श्री चंदनेन दिनस्य देवासु पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या
इति भवानी चंदन विलेपनम करोमि स्वाहा। दीपक दद्युग्लाक्षस मनोहर पुष्पदीपे पादार्पितं तदिदं मयतादरीणं त्रिलोक्यमंगल सुकालय कामदाः मारार्तिकं तविभोरवतारयामि इति भवानी मंगलार्ति करोमि स्वाहा। सोने द्रव्यैरपगरिचारि तुषमादे रामोदवासी समस्त दिगंतराले मिश्रिकनिशेषाजिन कमलवानां त्रिलोकवामनिशं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं मं सं तं 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 पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां नीनि गवरवे ओम नमो भगवते श्रीमति मोहनस्वामी सोने प्लस से करोमि स्वाहा। उदक चंदनी तांदुल पुष्पे कई चरि चोरी पैसुदो फले हरे के कई धवल मंगले गानिरवा कुले जिनिग्रहे अभिषेक महम यजि। ओम ह्रीं भगवान पुष्पे पंचामृत अभिषेक करोमि जलादि महार्घ्यं निर्पामि स्वाहा। चलिए चलते हैं शांति धारा की ओर। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वैजयाणं नमो लोये सब्बसाहुडं। ओम नमासि देव्यां ओम नमासि देव्यां ओम नमासि देव्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय द्वादशपत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत कृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनुष्ठाय सिद्धाय बुद्धाय सुचंद्राय सत्य ज्ञानाय सर्वविषयारि का प्रभु श्रावी का भोग सर्व सर्व विनाशनाय घाति घाति दुर्गाय घाति कर्मनास्ते अवास्माकं मृत्युम अधिकामं प्रतिकामं बलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वस्त्रोभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्ववाश्यमारी सर्वगोमारी सर्वमहिष्मारी सर्वधान्यमारी सर्वमारी सर्वगलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविष्मारी सर्ववेताल साची डाकनीमयम सर्ववेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम जो बलस्वर्वी शांतिम सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वकुलानंदरम शैवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम सर्वदुःखम हनहन दहद पचपट पचपट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम लोकेषु व्याधि संवृतम अव्यम क्षमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदते सेवमस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र धनचंद्रपु वंशपति मल्लिवर्धन पुष्पं चित्रभूषण नेमिनाथ परसुमा इत्तेन मंत्रप्रणम ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा दुर्गति मूर्तिमर्षि श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय चित्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षामय नाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रोम ह्रौं श्री परम पूज्य गुरुवरे आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम जैसे ममाचार्य सौभाग्य सागर नाम जैसे मुनि सुख सागर क्षुल्लक सुविमल सागर क्षुल्लक सुकामना सागर क्षुल्लिका सुभारंभति सुवासितपति सुयोपति ब्रह्मचारी नरेश ब्रह्मचारी रविकीर्ति ब्रह्मचारी गणेश सर्व संगस्य श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन शशांक अजित महिमा प्रियंवदा जैन समस्त परिवार से गैट्रक सर्वशांति श्रीमान संतोष सुरेखा कला रायपुर निवासी समस्त परिवार से श्रीमान रमेश गुरुमाला कला हैदराबाद निवासी समस्त परिवार डॉक्टर सुभाष सुमन भोगल निवासी समस्त परिवार से मनीष योता उज्जवल सुजन गैट्रक कैलाश निवासी समस्त परिवार मुकेश रेखा नवोदय जैन कोरवा निवासी समस्त परिवार से विजय निर्मल जैन गुड़गांव निवासी समस्त परिवार से सुबीर पूनम जैन मॉडल टाउन गरिमापुरी जैन फरीदाबाद जितेंद्र अर्चना हर्षवर्धन और ऋषभ पाटनी औरंगाबाद निवासी समस्त परिवार से अंकुर शिवालिका जैन सुखपाल सुमन जैन सिविल लाइन्स निवासी समस्त परिवार से कौशल जैन पम्मी जैन अजीत सारिका सिटी स्टेट बैंक कॉलोनी प्रकाश मुदुगाला प्रदीप सविता पाटनी मनीष रितु जैन राणा प्रताप दीपाली अतुल जैन किरण उमेश झांद्री अर्चना जैन रोहिणी सेक्रेटरी साहिल जैन डबरा अजीत नीता जैन सफदरगढ़ इंक्लेव अतुल नीना पहाड़िया इंदौर अस्मिता जैन कनाडा सम्यक साय मांडवी राजू मीना साय मांडवी संजीव कल्पना जैन आनंद जैन कमल मनीषा पाटनी पाड़ जैन कौरव राखी पाटोदी नरेंद्र सुमन टोलिया रायपुर अचल नीतू मंजुला वर्धमान जैन जैन मुक्ता जैन राजीव उषा जैन सुनील सिंह अजय मिनी जैन विजय प्रियंका जैन अमित अंशुल जैन मैना देवी गंगवाल कमल मिट्टू काला गुवाहाटी दीपक टीना टोलिया दीमापुर मोहिन देवी कलकत्ता सुभाष सपना सिटी मिलवाड़ा सुनील शर्मिला बड़जात्या गुवाहाटी अजय सहिता जैन आदर्श सुल्तान जैन पुष्पनीतु जैन दीपक मीनू जैन मनीष संजय जैन प्रवीण राखी जैन राजीव सुमन जैन संजय रश्मि राहुल चावड़ा इम्पाल अजीत मोनिका इंद्रा देवी चावड़ा गुवाहाटी इंद्रा देवी स्वीटी अनिका बगड़ा गुवाहाटी मुकुल निधि जैन महेश विशाल जैन राजू साधना कास्ती अडुल अनुजी जैन
स्वप्नी लक्षणा कला हैदराबाद, राकेश सिन्हा विनायक हैदराबाद, राजीव पारुलगोता हैदराबाद, अनिता संजय पाड़े, मनीषा रितेश पाड़े, शिल्पा विक्रांजन, नीता नितिन गंगवाल समस्त परिवार से, संजय अलकाज मेरे समस्त सदस्य, ऋतिक जैन, सुरेंद्र सपना जैन, द्वारका प्रसाद, सर्वाभिषेक स्वजन से सर्वे शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु मसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यदि सामान्य तपोधनानां हे सच्चराशक्ष पुरक्षराज्ञा करो तो शांतिम भगवान निंदा करो तो शांतिम भगवान निंदा करो तो शांतिम भगवान निंदा बोलो शांतिनाथ भगवान की संसारी महादुख सागरिणी प्रभु गोते खाते आयाम संसारी दुखों की नाशनी को इस शांति की धारा देता हूं। ओम ह्रीं भगवान की मुझ पर शांति धारा करो मी जला दी अर्घ्य मेरे पामरी स्वाहा तुभ्यं नमस्ते भुवनाति राय नाथे तुभ्यं नमः सुदामल कृष्णाय मुक्ता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन बबोधि घोषणाय इति वनचरण महामुक्ष प्राप्त मेरे पामरी स्वाहा तुझी निर्मल नील में गंध सुरक्षित पुष्प चरूले मने हरिषाय दीप में धूप फले हरि के चले करे नाचता रंगे बजाय सी आदिनाथ की शरण कमल पर वली वली जाम मन वचकाय ओ करुणा निधि बबुद कमे तो याते में पूजो हुआय ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ मात इनके चरणों में जला दी महार्घ मेरे पामरी स्वाहा ऋषि आदिनाथ भगवान की जय श्री आठो द्रव पुनी आठम अंग नमो पूजो अष्टम निमित अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ की चंद्र चरण चंद लगे मन बस्त अमन आत्म ज्योति जगे ओम ह्रीं श्री चंद्र पूजन जय मात इनके चरणों में जला दी महार्घ मेरे पामरी स्वाहा चंद्र प्रभु भगवान की जय जल फल सकल मिलाए मनोहर मनवस्तन होलसाए तुम पद पूजो प्रीति लाए की जय जय त्रिभुवन राय मेरी अरस सुनो श्री पुष्पवंत जिन राय मेरी अरस सुनो ओम ह्रीं श्री सुकृष्टि महाराज श्री पुष्पवंत जिन राय नमः जिनके चरणों मन से वचन से कैसे बारंबार नमस्कार हो जल फला दिए मेरे पामरी स्वाहा जलो पुष्पवंत भगवान की जय जल फलादि वसुद्रव्य क्षमारे अरे मंगल गाये के तुम ही सहाय दीजिए से पुरराज कराय श्री शांतिनाथ पंचम चक्र ईश्वर द्वादश मंदिर तनुपद पाए तिनके चरण कमल को पूजे रोग शोक दुखदारी जाए ओम ह्रीं शूलमती शंकर पंचम चक्र द्वादश कामदेव विराट श्री शांतिनाथ मात इनके चरणों में जला दी महार्घ मेरे पामरी स्वाहा जो शांतिनाथ भगवान की जय आठो दरवे हरिगे सजो बरो पूजो चरण जुत भक्ति जुत जाते जगत सागर तरो शिव साते करत सनात अत मुनि को निमाले है तसुतरण चरण ओम ह्रीं शनिग्रह श्री मुस्तादिंद्राय मात इनके चरणों में जला दी महार्घ मेरे पामरी स्वाहा जो मुस्ताद भगवान की जय जय बोली कटने से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय वसुविधि सब द्रव्य मिलाए हरे के उतारत हो निज पद में रो मिले जाए याते याचत हो चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो मन चिंतित हो तय काज जो प्रभु चरण चुरे ओम ह्रीं कटने से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ इंद्राय नमः इनके चरणों में जला दी महार्घ मेरे पामरी स्वाहा जलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जल फल वसु सजी हिमताल तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवतरि पार पूजति पाप हर वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वरदिमान गुणधीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीं श्री गण महावीर इंद्राय नमः इनके चरणों में जला दी वर्ग वामनी स्वाहा जल महावीर भगवान की जय जल फलादि के द्रव्य ले करे हरि के सुंदर कर लिया संसारी रोग निवारी भगवन वारी तुम पद में दिया जहाँ सुबह मंडल विराजे पूजो मन वच संसदा तिस बनो वांछित मिलत सब सुख स्वप्न में दुख नहीं गदा ओम ह्रीं श्री सर्वद्र विनाशवर्ता रोग संहार मुष्टिकाय विश्वादी 24 संख्या अष्टोदि पंचम संख्या चतुर्निकाय देव 4 प्रकार 24 देव 3 अर्जुन सोदी परम देवाय जलादि महार्घ मेरे पामरी स्वाहा ऋषि मंडल महायंत्र की जय लोग सुनने बदलीजिए दीप धूप फले कर सुदीजिए पूजो शिखर समित सुमनचकाय जो नरकादि उपाय जो ओम ह्रीं समित सभी सिद्ध करा दिए अनंत आनंद निसिद्ध भय तिनके चरणों में सोचन से काय से बारंबार नमस्कार हो जल फला दिए अर्घ मेरे पामरी स्वाहा जो समित क्षेत्र की जय उदक गंधे आदि मिलार गिलाया महामंत्रमकारी को में चढ़ाया लमोकार मंत्राक्षरों को निरू में महागौर संसार दुख से बचू में ओम ह्रीं अनादिनंद मूल पंचोस्कार नमोकार मंत्र जला दिए अर्घ पामरी स्वाहा लोगों को नमोकार महामंत्र की जय चरुअरु दीप धूपति फल्लावे पूजा को ढानत जोत बंधानत सोनर धानत सुख पावे तीर्थंकर की धुनि गणधरणे सुनि अंगर की दुनियानमयी तो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई ओम ह्रीं श्री पद्मा श्री माजी मानी माता तिनके चरणों में जला दी मामरी स्वाहा जब श्री मानी माता की जय हे प्रभु जितने भव जीव हैं तुम चरणों में आते हैं आदि प्रभु की पूजा करके मनवांछित फल पाते हैं भक्ताओं दोता मानी तुम विधि को जाते हैं सौरभ सागर सभी जन मंगल भावना पाते हैं ओम ह्रीं भक्ताओं सुताचार्य श्री मानसिंह स्वामी जी महाराज इनके चरणों में लागी पामरी स्वाचार्य श्री मानसिंह स्वामी जी महाराज की जय अदुत साल भर भर केरा योग गुरु चरण में प्रसन्न आदि गुरुराज अजी सुमितो मेरा जन्म मरण मिट जाए सुमितो ओम ह्रीं परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज परम पूजाचार्य श्री महावीर जी महाराज इनके चरणों में लागी पामरी स्वाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय महावीर जी महाराज की जय टमाटो के मिलाए पावन अर्घ बना पूजो धरि फलदासी स्मृति ओम ह्रीं परम पूज्य सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज इनके चरणों में जला दी महार्घ मेरे पामरी स्वाहा आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय
आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। मन में शुभ भावों को लेकर यष्टि द्रव्य को लाया हूँ, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आता हूँ, मैं भी मुक्ति को पा जाऊं, बस यही भावना पाता हूँ। गुरुवर सिद्धांत सागर जी के चरणों में सत सत शीश झुकाता हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य पुण्यखंड श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज के चरणों में जला दिया जो मामनी स्वाहा। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलेगा सभी को मंगल आशीर्वाद। एक छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना है, वो कर लें और उसके बाद में आप आगे कार्यक्रम में जाएंगे। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ। मेरा किसी से राग द्वेष नहीं, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं। मेरी सभी से मित्रता है, मेरी सभी से मित्रता है, मेरी सभी से मित्रता है। हे प्रभु, हे जिनवाणी माँ, हे गुरुदेव, संवेदा जल सिद्ध क्षेत्र, चंपापुर जी, बाबापुर जी, गिन्नार जी, आदि सिद्ध क्षेत्र, कचनेरी जी, पैठने जी, तिजारा जी, महावीर जी, सिद्धांत धाम बेला जी, आदि अतिशय क्षेत्र, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, जब्यान योग, सरस्वती वाणी माता, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, इन सभी के चरणों में मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। थोड़ी ही देर में विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का प्रवचन आगे के 10 मिनट में चालू होगा। सभी बने रहिए। सभी को जय जिनेन्द्र। धर्म की प्रभावना होती रहे और कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता बनी रहे, इस भावना के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा को बहुत बहुत साधुवाद
और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस अभिनव प्रयास के लिए। साथ ही साथ एक छोटा सा परिचय गीत मैंने इस चैनल के शुरुआत में लिखा था, इसके इनॉग्रेशन के लिए लिखा था, तो उस गीत की कुछ पंक्तियां आज आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिए। देव शास्त्र गुरुओं को समर्पित ये उपहार हमारा, देव शास्त्र गुरुओं को समर्पित ये उपहार हमारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा, जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म का ध्वज लहराएंगे, धर्म का ध्वज लहराएंगे। सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे, सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे। मिला आशीष है गुरुजन का, मिला आशीष गुरुजन का। सहभागिता सहयोग अपेक्षित है श्रावक जन का, सहभागिता सहयोग अपेक्षित है श्रावक जन का। ये जैन दिगंबर महासभा वर्षों से यूं ही समर्पित है, वर्षों से यूं ही समर्पित है। ये धर्म समाज और तीर्थों के लिए संकल्पित सेवारत है, संकल्पित है सेवारत है। इस महामारी में भी इसने अपना कर्तव्य निभाया है। सहयोग हजारों साधर्मी जन के घर घर पहुंचाया है। हो साथ ही हाथ बढ़ाना भी है महासभा का नारा, साथ ही हाथ बढ़ाना भी है महासभा का नारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म से जुड़े रहे प्राणी, धर्म से जुड़े रहे प्राणी। कल्याण करे जन जन का संतों मुनियों की वाणी, कल्याण करे जन जन का संतों मुनियों की वाणी। धर्म का ध्वज लहराएंगे, सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे। प्रवचन अध्ययन स्वाध्याय हेतु गुरुजन से मिला आश्वासन है, गुरुजन से मिला आश्वासन है। जिन मत जैनागम का प्रचार चैनल का मूल प्रयोजन है, चैनल का मूल प्रयोजन है। बंधुत्व परस्पर बढ़ता रहे, सब एक दूजे से जुड़े रहें। मतभेद भुला कर धर्म की खातिर संकल्पित हो खड़े रहें, हम संकल्पित हो खड़े रहें। रहे सुभाषित संस्कारों से जैन समाज हमारा, रहे सुभाषित संस्कारों से जैन समाज ये सारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म की रक्षा का प्रण लें, धर्म की रक्षा का प्रण लें। संस्कृति के संरक्षण हेतु जीवन अर्पण कर दें। समस्त भारतवर्षीय दिगंबर देव शास्त्र गुरुओं को समर्पित ये उपहार हमारा, देव शास्त्र गुरुओं को समर्पित ये उपहार हमारा।
जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म का ध्वज लहराएंगे, धर्म का ध्वज लहराएंगे। सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे, सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे। मिला आशीष है गुरुजन का, मिला आशीष गुरुजन का। सहभागिता सहयोग अपेक्षित है श्रावक जन का, सहभागिता सहयोग अपेक्षित है श्रावक जन का। ये जैन दिगंबर महासभा वर्षों से यूं ही समर्पित है, वर्षों से यूं ही समर्पित है। ये धर्म समाज और तीर्थों के लिए संकल्पित सेवारत है, संकल्पित है सेवारत है। इस महामारी में भी इसने अपना कर्तव्य निभाया है। सहयोग हजारों साधर्मी जन के घर घर पहुंचाया है। हो साथ ही हाथ बढ़ाना भी है महासभा का नारा, साथ ही हाथ बढ़ाना भी है महासभा का नारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म से जुड़े रहे प्राणी, धर्म से जुड़े रहे प्राणी। कल्याण करे जन जन का संतों मुनियों की वाणी, कल्याण करे जन जन का संतों मुनियों की वाणी। धर्म का ध्वज लहराएंगे, सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे। प्रवचन अध्ययन स्वाध्याय हेतु गुरुजन से मिला आश्वासन है, गुरुजन से मिला आश्वासन है। जिन मत जैनागम का प्रचार चैनल का मूल प्रयोजन है, चैनल का मूल प्रयोजन है। बंधुत्व परस्पर बढ़ता रहे, सब एक दूजे से जुड़े रहें। मतभेद भुला कर धर्म की खातिर संकल्पित हो खड़े रहें, हम संकल्पित हो खड़े रहें। रहे सुभाषित संस्कारों से जैन समाज हमारा, रहे सुभाषित संस्कारों से जैन समाज ये सारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म की रक्षा का प्रण लें, धर्म की रक्षा का प्रण लें। संस्कृति के संरक्षण हेतु जीवन अर्पण कर दें, संस्कृति के संरक्षण हेतु जीवन अर्पण कर दें। धर्म का ध्वज लहराएंगे, धर्म का ध्वज लहराएंगे। सीमित साधन में भी प्रभाव न करते जाएंगे। मिला आशीष है गुरुजन का, मिला आशीष है गुरुजन का। सहभागिता सहयोग अपेक्षित है श्रावक जन का, सहभागिता सहयोग अपेक्षित है श्रावक जन का। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः पुनः शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के द्वारा अभी अभी एक डिजिटल चैनल की शुरुआत हुई है जिसका नाम है जैनम। तो इस महामारी के काल में, इस कोरोना के काल में भी हम सब धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहे, धर्म की प्रभावना होती रहे और कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता बनी रहे, इस भावना के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई है।
तो सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस अभिनव प्रयास के लिए। साथ ही साथ एक छोटा सा परिचय गीत मैंने इस चैनल के शुरुआत में लिखा था, इसके इनॉग्रेशन के लिए लिखा था, तो उस गीत की कुछ पंक्तियां आज आप तक पहुंचा रहा हूं।